आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहले हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए मूर्ख, विद्वान, उदय, अस्त, मित्र, शत्रु, जीत, हार। तो उपयुक्त चित्रों और उनके नीचे लिखे शब्दों से एक दूसरे का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए ये शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विशेष देखिए, तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम, तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव और आगत शब्दों के विलोम आगत शब्द ही होते हैं। भाषा सीखने या भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शब्दों के विभिन्न पक्षों का ज्ञान जरूरी है। तो कुछ विलोम शब्द देखिए। शब्द और विलोम शब्द: अनाथ, सनाथ, उपस्थित, अनुपस्थित, इधर, उधर, भला, बुरा, महंगा, सस्ता, मंगल, अमंगल, धर्म, अधर्म, स्वतंत्र, परतंत्र, राजा, रंक, वीर, कायर, झूठ, सच। फिर देखिए अंधकार, प्रकाश, क्रय, विक्रय, पूरा, अधूरा, भूत, भविष्य, सुविधा, असुविधा, कड़वा, मीठा, धनी, निर्धन, यश, अपयश, लाभ, हानि, सभ्य, असभ्य, प्रश्न, उत्तर। उसके बाद में देखिए उपकार, अपकार, उठना, बैठना, बेचना, खरीदना, पूरब, पश्चिम, पूर्ण, अपूर्ण, गीला, सूखा, कठोर, कोमल, उच्च, निम्न, कुमार्ग, सुमार्ग, खरा, खोटा, एक, अनेक। फिर देखिए धूप, छाँव, लिखित, मौखिक, अपना, पराया, प्रशंसा, निंदा, उदार, अनुदार, सज्जन, दुर्जन, सुमति, कुमति, शासन, कुशासन, जय, पराजय, ज़्यादा, कम, स्वतंत्र, परतंत्र, चर, अचर, आलस्य, स्फूर्ति, आदान प्रदान, विषाद, हर्ष, आदि, अंत। मधुर, कटु, क्रोध, क्षमा, मानवीय, अमानवीय, आय, व्यय, राग, द्वेष, याचक, दाता, सृष्टि, प्रलय, विधवा, सधवा। फिर देखो आज हमने क्या सीखा। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। फिर इसके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। इधर, इधर विलोम शब्द है, उन पर क्या है, गोला बनाना है। तो इधर का क्या है, इधर का है उधर। यश का है अपयश, लाभ का है हानि। तो देखो इधर का उधर है तो उस पे गोला बना देंगे, यश का अपयश है तो उस पे गोला बना देंगे, और लाभ का हानि है तो उस पे गोला बना देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 2, विलोम शब्दों का परस्पर सही मिलान कीजिए। धनी,
निर्धन, सभ्य, असभ्य, खरा, खोटा, उपकार। अपकार। हाँ, शाबाश। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है इसमें विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है खरा, एक, मधुर और क्रोध शब्दों के विलोम शब्द लिख लिए। तो खरे का खोटा, एक का अनेक, मधुर का कट्टू, क्रोध का क्षमा। हाँ, शाबाश। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक पूरा वाक्य दिया हुआ होता है और उसको एक शब्द में हमें किसी को बताना होता है, तो वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना ही एक कला है, जिसके कारण भाषा सुंदर एवं सजीव लगती है। इससे भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली बनती है। जैसे अमन के पिताजी इलाज करते हैं, तो इलाज करने वाला क्या होता है? चिकित्सक होता है। तो अमन के पिताजी चिकित्सक हैं। दूसरा है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी नभचर है, आकाश में उड़ने वाला यानी नभ में चरने वाला। फिर है मछली जल में रहती है, यानी मछली जलचर है। तो उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में अनेक शब्दों को नीचे एक एक शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है। जैसे चिकित्सक, नभचर, जलचर। फिर देखिए अनेक शब्दों के स्थान पर आकर भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने वाले एक को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। उसके बाद में देखिए अनेक शब्द और वाक्यांश और इसके लिए प्रयोग होने वाले जो एक शब्द हैं वो वर्ष में एक बार होने वाला। तो वर्ष में एक बार होने वाला होता है वार्षिक। उसके बाद में है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी और कम बोलने वाला मितभाषी। फिर इधर देखिए जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। 100 वर्षों का समय शताब्दी। स्पष्ट बोलने वाला स्पष्ट वक्ता। जो किसी के पक्ष में न हो निष्पक्ष। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। रात को घूमने वाला निशाचर। उसके बाद में देखिए देखने वाला दर्शक। जो नियम के अनुसार न हो अनियमित। विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। उसके बाद में देखिए जिसका आकार हो साकार। जिसकी आकृति गोल हो गोलाकार। अंडे जैसी आकृति वाला अंडाकार। लिखने वाला लेखक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जिसका विवाह हो गया हो विवाहित। उसके बाद में देखिए जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। अत्याचार करने वाला अत्याचारी। सुनने वाला श्रोता। परीक्षा लेने वाला परीक्षक।
परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी, अन्याय करने वाला, अन्यायी, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, लोगों में प्रिय, लोकप्रिय, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, जिससे कोई परिचय न हो, अपरिचित, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, जिसके कोई संतान न हो, निसंतान, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, जिसमें रस न हो, नीरस। उसके बाद देखिए आगे, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर, जिसकी मृत्यु निकट हो, मरणासन्न, जिसके दिल में दया हो, दयालु, भक्ति करने वाला, भक्त, पढ़ने वाला व्यक्ति, पाठक, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, जिसका कोई अंत न हो, अनंत, 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, बाल काटने वाला, नाई, जिसे अनुभव हो, अनुभवी, काम से जी चुराने वाला, कामचोर, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो बात पहले कभी न हुई हो, अभूतपूर्व। फिर हमने सीखा, तो इसमें देखिए आज हमने क्या सीखा। अनेक शब्दों के स्थान पर आकर भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। फिर है सही उत्तर पर निशान लगाइए। चित्र बनाने वाला, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, चित्र बनाने वाला यानी चित्रकार, तो उत्तर होगा 1। ख, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, उत्तर है 1, भाग्यवादी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला है आस्तिक। स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट वक्ता। फिर है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यांश के रूप में लिखिए। परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। फिर है वार्षिक, वार्षिक का उत्तर है वर्ष में एक बार होने वाला। फिर है रेखांकित अंशों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो ममता ईश्वर में विश्वास रखने वाली लड़की है, यानी ममता आस्तिक लड़की है। दूसरा है ईश्वर दूसरों पर उपकार करने वाला है, यानी ईश्वर परोपकारी है। तीसरा है गौरव सदा सत्य बोलने वाला है या सत्य बोलने वाला लड़का है, तो उत्तर हो जाएगा इसका गौरव सत्यवादी लड़का है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर आकर भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी वाक्यांश के लिए जिस एक शब्द का प्रयोग होता है उसको सजीव और प्रभावशाली बनाने के लिए उसे एक शब्द कहते हैं। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस भाषा को सजीव, प्रभावशाली, संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने देखो इसमें 2 टॉपिक क्लियर किए हैं।
एक तो विलोम शब्द और एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ना। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।